नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। आज हम आपको लेकर चलते हैं अमेरिका के सबसे चर्चित भूतिया घर एमिटी विले हाउस की कहानी में। क्या ये सच में भूतिया है या सिर्फ मीडिया का डरावना मिथक? 1975 में लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में जॉर्ज और कैथरीन लूट्स अपने परिवार के साथ इस घर में रहने आते हैं। इससे पहले इस घर के मालिक डैनियल और डेलिया फ्रे की हत्या हो चुकी थी और यही हत्या इस घर के डरावने इतिहास की शुरुआत बन गई। जब जॉर्ज और कैथरीन ने इस घर में कदम रखा तो उन्होंने महसूस किया कि कुछ अजीब तो है। घर में अक्सर अजीब आवाजें आती थी, फर्नीचर अपने आप हिलता था और कभी-कभी हवा में ठंडक महसूस होती थी। जॉर्ज ने बताया कि वे अक्सर रात में ऐसा महसूस करते थे कि कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं होता था। दोस्तों, आप सोचिए, अगर आप ऐसे घर में रहते हैं तो आप क्या करते? रात के अंधेरे में जब फर्नीचर अपने आप हिल रहा हो और कमरे में अजीब सी गंध फैली हो, तब डर किस हद तक बढ़ सकता है। लूट्स परिवार ने पुलिस और मीडिया को ये भी बताया कि घर में अदृश्य बल काम कर रहे थे और कभी-कभी उन्हें ऐसा लगता था कि कोई घर के अंदर उनका पीछा कर रहा हो। लेकिन जब पुलिस ने मौके पर जांच की तो उन्होंने कुछ भी अलौकिक नहीं पाया। पुलिस रिपोर्ट्स में साफ लिखा गया कि घर में कोई भूत या अलौकिक गतिविधि का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। उन्होंने केवल सामान्य घर की आवाजें और पुराने घर की प्राकृतिक ध्वनियों को देखा, जिसे लूट्स परिवार ने भूतिया घटनाओं के रूप में महसूस किया। पड़ोसियों ने भी इस पूरे मामले में अपनी राय दी। कुछ ने कहा कि उन्होंने रात के समय में अजीब आवाजें सुनी, लेकिन इसे अक्सर पुराने घर की दीवारों और फर्श की आवाज के रूप में देखा जा सकता है। कई लोगों ने कहा कि लाइट्स अपने आप नहीं जला करती थी या बंद होती थी, लेकिन घर की पुरानी वायरिंग और बिजली की समस्या के कारण ऐसा होता था। कुछ पड़ोसी ने जॉर्ज और कैथरीन के कथित अनुभव को सिर्फ कल्पना और डर का नतीजा बताया। मतलब पुलिस और अधिकांश पड़ोसियों ने ये माना कि जो घटना लूट्स परिवार ने बताई वह वास्तविक अलौकिक घटना नहीं थी। 1977 में इस कहानी को और भी पॉपुलर बनाने के लिए किताब और फिल्म द एमिटीविले हॉरर जारी की गई। इस फिल्म ने इसे पूरी दुनिया में हॉरर प्रेमियों के लिए एक आइकॉनिक कहानी बना दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये घटनाएं सच में हुई थी या सिर्फ मीडिया अटेंशन पाने और डर पैदा करने के लिए लूट्स परिवार ने इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। कई विशेषज्ञ और शोधकर्ताओं का मानना है कि ये कहानी सिर्फ हॉरर और मीडिया का खेल थी। एंकर के रूप में मैं कहूं तो एमिटीविले हाउस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में डर और रहस्य की तस्वीर उभर जाती है, लेकिन असली सच्चाई ये है कि घर में कोई भूत या अलौकिक शक्ति प्रमाणित नहीं हुई। ये घर अब भी मौजूद है और पर्यटक इसे देखने आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बताते हैं कि वहाँ कोई अजीब अनुभव नहीं हुआ। कुछ लोग दावा करते हैं कि घर में रहकर उन्होंने अजीब महसूस किया, लेकिन ये अनुभव अक्सर मानसिक प्रभाव और हॉरर कहानियों के डर से जुड़े होते हैं। एमिटीविले हाउस की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि मीडिया और लोक कथाओं के प्रभाव से डर कितनी तेजी से फैल सकता है। 1975 से लेकर आज तक ये घर हॉरर फिल्म्स और कहानियों में बार बार उभरता रहा। लोग इसे सिर्फ डरावनी कहानी के रूप में जानते हैं और कई बार इसका सच पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो जॉर्ज लूट्स के अनुभवों को छोड़कर कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है कि इस घर में वास्तव में अलौकिक घटनाएं हुई। दोस्तों, अगली बार जब आप कोई डरावनी कहानी सुने तो याद रखिए कि हर कहानी में सच नहीं होता। कई बार मीडिया और हॉरर फिल्म्स डर को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती हैं। एमिटीविले हाउस का डरावना नाम सिर्फ एक पॉपुलर हॉरर मिथक बन गया है। असल में ये कहानी हमें ये सिखाती है कि डर और कल्पना के बीच फर्क समझना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी और हमारा विश्लेषण पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप ऐसे घर में रह सकते हैं और क्या आपको डरावनी कहानियां पसंद है। धन्यवाद।